क्या आप जानते हैं, विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसने अपने विचारों से ब्रह्मांड की समझ को ही बदल डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टीन के जीवन में कुछ ऐसे अजीब और दिलचस्प तथ्य छुपे हैं जो जितने हैरान करने वाले हैं उतने ही प्रेरणादायक भी। आज हम आपको बताएंगे आइंस्टीन के जीवन के कुछ ऐसे अनजाने, विचित्र और हैरतांगेज तथ्यों के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को जहां विज्ञान और जिज्ञासा एक साथ चलती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक घुंघराले बालों वाला गंभीर चेहरा और गणित की कठिन समीकरणों में खोया हुआ वैज्ञानिक उभरता है। बचपन से ही आइंस्टीन का दिमाग साधारण नहीं था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की शुरुआत कुछ असामान्य परिस्थितियों के साथ हुई थी। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। जन्म के समय उनकी सिर की बनावट इतनी अजीब थी कि उनकी मां को लगा उनका बच्चा शायद सामान्य नहीं है, लेकिन समय के साथ उनके सिर ने सामान्य आकार ले लिया। बचपन में आइंस्टीन बोलने में बहुत धीमे थे। 4 साल की उम्र तक वे ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाए थे। उनके माता पिता को चिंता थी कि शायद उनका बेटा कभी सामान्य बच्चों की तरह बोल भी पाएगा या नहीं, लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर अपने विचारों से दुनिया को बदल देगा। आइंस्टीन को स्कूल में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें रटने वाली शिक्षा व्यवस्था से नफरत थी। एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें यहां तक कह दिया था कि तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्र सोच और कल्पना शक्ति से विज्ञान की दुनिया को ही नया आकार दे दिया। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन को गणित में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अक्सर एक मिथक फैलाया जाता है कि वे गणित में कमजोर थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे बचपन से ही गणित में बहुत अच्छे थे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने यूक्लिड की ज्यामिति की किताब पढ़ ली थी। उनकी कल्पना शक्ति इतनी तेज थी कि वे घोड़े पर सवार होकर प्रकाश की किरणों के साथ दौड़ने की कल्पना करते थे। यही विचार आगे चलकर सापेक्षता के सिद्धांत की नींव बना। आइंस्टीन ने अपने कई प्रयोग दिमाग में ही किए, जिन्हें गेडांकन एक्सपेरिमेंटी यानी विचार प्रयोग कहा जाता है। आइंस्टीन की एक अजीब आदत थी, वे मोजे पहनना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि मोजे हमेशा फट जाते हैं, तो फिर पहनने का क्या फायदा। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक औपचारिक समारोह में भी उन्होंने मोजे नहीं पहने थे। उनकी दृढ़ता और जिज्ञासा का स्तर इतना था कि वे अपने बाल हमेशा बिखरे रखते थे और एक ही पुराने कोट में रहना पसंद करते थे। वे बाहरी रूप से साधारण थे, लेकिन अंदर से विचारों की दुनिया में असाधारण। आइंस्टीन को संगीत से बेहद प्यार था। वे वायलिन बहुत अच्छे से बजाते थे। संगीत को वे अपनी सोच के विस्तार का जरिया मानते थे। वे कहते थे, अगर मैं वैज्ञानिक न होता तो शायद एक संगीतकार होता। उनके दिमाग की बात करें तो आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके दिमाग को चोरी कर लिया गया था। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने ऑटोप्सी के दौरान आइंस्टीन के दिमाग को निकाल लिया और दशकों तक अध्ययन किया। बाद में पाया गया कि उनके दिमाग के कुछ हिस्से आम इंसानों से अलग थे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उनके प्रसिद्ध सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए मिला था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। आइंस्टीन को मछली पकड़ना बहुत पसंद था, लेकिन वह कभी किसी भी मछली को पकड़ नहीं पाए। वे घंटों झील के किनारे बैठे रहते, लेकिन उनकी छड़ी में कभी कोई मछली नहीं फंसती थी। आइंस्टीन को राजनीति में भी दिलचस्पी थी। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया था,
लेकिन उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि विज्ञान की सेवा ही उनकी असली जिम्मेदारी है। आइंस्टीन के जीवन में प्रेम भी उतना ही विचित्र था। वे अपनी पहली पत्नी मिलेवा मरीज से अलग हो गए थे और दूसरी शादी अपनी चचेरी बहन एल्सा से की थी। आइंस्टीन की हस्तलिपि इतनी खराब थी कि कभी-कभी वे खुद भी अपनी लिखी बातों को पढ़ नहीं पाते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। एक बार उनसे पूछा गया, आपके बाल इतने बिखरे क्यों रहते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर किसी दिन मेरे बाल ठीक से बंधे नजर आए तो समझिए कि मैं बीमार हूं। आइंस्टीन को पुरस्कार, सम्मान और प्रसिद्धि की कोई लालसा नहीं थी। वे साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। वे अक्सर अपने विचारों में खोए रहते थे और कई बार चलते चलते रास्ता भी भूल जाते थे। एक और मजेदार तथ्य, आइंस्टीन को नाव चलाना पसंद था, लेकिन वे कभी तैरना नहीं सीख पाए। आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है जबकि कल्पना पूरी दुनिया को समेट सकती है। आइंस्टीन के पत्रों में कई बार ऐसी बातें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि वे अपने विचारों को गुप्त रखना पसंद करते थे। 1921 में जब वे अमेरिका गए तो उन्हें वहां सेलिब्रिटी की तरह देखा गया। पत्रकार उनके पीछे घूमते रहते थे, लेकिन आइंस्टीन को इस चमक धमक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी पसंदीदा जगहों में स्विट्जरलैंड का बर्न शहर था, जहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता के सिद्धांत को पूरा किया था। एक बार आइंस्टीन ने अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमते हुए कहा, यहाँ की शांति मेरे विचारों को उड़ान देती है। आइंस्टीन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वे फिक्शन या उपन्यास में कम ही रुचि रखते थे। वे विज्ञान, दर्शन और गणित की किताबें पढ़ना पसंद करते थे। उनके पास कभी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वे हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते थे। आइंस्टीन को अक्सर चाय पीते हुए देखा जाता था। वे कहते थे, चाय पीने से दिमाग की थकान दूर होती है। उनका हस्ताक्षर आज भी वैज्ञानिक इतिहास में सबसे अनोखा माना जाता है। आइंस्टीन को रंगीन वस्त्र पसंद नहीं थे। वे हमेशा भूरे या ग्रे रंग के कपड़े पहनते थे। उनके दफ्तर में कभी भी कोई सजावट नहीं होती थी। वहां सिर्फ किताबें, कागज और पेन रखे रहते थे। आइंस्टीन का एक और अजीब शौक था, वे अपनी गणना करने के लिए दीवारों पर लिखते थे। जब आइंस्टीन अमेरिका गए तो उन्हें सुरक्षा के लिहाज से गुप्त ठिकाने में रखा गया था। आइंस्टीन को यात्रा करना पसंद था, लेकिन वे कभी अपने पासपोर्ट या टिकट संभाल नहीं पाते थे। उनकी डायरी में कई ऐसे विचार दर्ज हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध कथन है, गलती कभी कभी सबसे बड़ी खोज की नींव रखती है। उनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब उन्हें अपनी खोजों के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वे हमेशा अपने विश्वास पर अडिग रहे। आइंस्टीन को जानवरों से बेहद प्यार था। वे अक्सर बिल्लियों और कुत्तों के साथ खेलते थे। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि जिज्ञासा, कल्पना और सरलता से भी दुनिया बदली जा सकती है। आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1952 को हुई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि असामान्यता ही अक्सर महानता की राह बनाती है। आइंस्टीन ने अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखी, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। उनका मानना था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। आइंस्टीन ने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं माना, बल्कि उन्होंने जीवन को ही एक प्रयोगशाला समझा। उनकी सोच थी कि जिज्ञासा ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। आज आइंस्टीन के सिद्धांत विज्ञान, गणित और तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव ला चुके हैं।
उनकी विरासत सिर्फ उनके वैज्ञानिक योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचार, जीवन शैली और दृष्टिकोण भी हमें प्रेरणा देते हैं। आइंस्टीन को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची महानता साधारणता और दृढ़ता में छुपी होती है। उनके विचार आज भी विज्ञान के छात्रों, शोधकर्ताओं और सारे सामान्य से लोगों को नई दिशा देते हैं। आइंस्टीन अपने जीवन के हर पहलू में जिज्ञासा, कल्पना और असाधारणता के प्रतीक रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असामान्य होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अनमोल ताकत है। आइंस्टीन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि अगर हम अपनी जिज्ञासा और कल्पना को खुला छोड़ दें, तो हम भी दुनिया को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के कुछ अजीब, रोचक और प्रेरणादायक तथ्य, जो हमें यह समझाने के लिए काफी हैं कि महानता के लिए जरूरी नहीं कि आप हर मायने में सामान्य हो। अगर आपको ये बातें दिलचस्प लगी, तो आइंस्टीन की तरह अपने विचारों को उड़ान दीजिए, अपनी जिज्ञासा को जगाए रखिए और हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। आइंस्टीन की विरासत हमें यह सिखाती है कि सोच की स्वतंत्रता, कल्पना की उड़ान और साधारण जीवन भी असाधारण उपलब्धियों की चाबी हो सकते हैं। आज जब हम आइंस्टीन के जीवन में झांकते हैं, तो यह साफ नजर आता है कि असामान्यता ही महानता की असली पहचान है। तो अगली बार जब आप किसी असामान्य बात को महसूस करें, तो उसे अपनाइए, क्योंकि शायद वही आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे। अलविदा, और याद रखिए, जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। आइंस्टीन की तरह सोचिए और अपने जीवन को खुद की खोज का सफर बना लीजिए।